गुड फ्रेंड्स, हैप्पी दीपावली। कंग्रेचुलेशन ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। आज का सेंटेंस है हमारा सिंपल वाज वेयर का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव। मतलब कि आज रिवीजन कराना है। अफर्मेटिव में बहुत पहले हम बता चुके हैं वाक्यों की पहचान के बारे में, अनुवाद के नियम के बारे में, और फ्रेंड्स हम ये भी बता चुके हैं कि सिंपल मीन्स होता है साधारण या सरल। नाम से लग रहा है बिल्कुल सिंपल। सिंपल में साधारण या सरल। वाज माने था, थी, वर माने थे। तो वाक्यों की पहचान में इससे पहले हम आप लोगों को बताए हैं वाक्यों की पहचान को अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिफाई। क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई। तो वाक्यों की पहचान को आइडेंटिफाई इंग्लिश में कहते हैं और आइडेंटिफाई को हिंदी में वाक्यों की पहचान कहते हैं। तो वाक्यों की पहचान जैसा कि हम आपको बताए थे कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में था, कामा, थी, कामा, थे आदि शब्द आते हैं। फिर इसके बाद हम अनुवाद के नियम बताए थे आप लोगों को कि आई, ही, सी, इट, दिस, डैट। कितने हुए? 6। आई, ही, सी, इट, दिस, डैट। इनके साथ जो है ये सिंगुलर है 6। आई, ही, सी, इट, दिस तथा एक वचन सिंगुलर संज्ञाओं जैसे मान लीजिए रेशमा, सुरेश आदि के साथ वाज का प्रयोग करते हैं या वाज लगाते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि सिंपल इडियम जब हम बहुत पहले पढ़ाए थे तो उसमें आई के साथ सदैव एम का प्रयोग करते हैं और आई प्लूरल में प्रयोग किया जाता था। मगर यहाँ पे वाज वेयर में आई सिंगुलर है और आई के साथ सदैव वाज का प्रयोग होगा। फिर नेक्स्ट हम प्लूरल में बताए थे वी, यू, दे, यानी हम, तुम, वे। वी, यू, दे तथा बहुवचन प्लूरल संज्ञाओं जैसे मान लीजिए गर्ल्स, बॉयज आदि के साथ वर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ सदैव वाज का प्रयोग करते हैं। अब अफर्मेटिव इस तरीके से हमारा पूरा रिवीजन हो गया, रिवाइज हो गया। अब हम आप लोगों को बताएंगे सिंपल वाज वेयर का नेगेटिव सेंटेंस। तो जी हाँ फ्रेंड्स, सिंपल वाज वेयर के नेगेटिव सेंटेंस में हम आप लोगों को बताए थे कि इस प्रकार के वाक्यों के निषेधात्मक नेगेटिव वाक्यों का अनुवाद करते समय, यानी सिंपल वाज वेयर के निषेधात्मक नेगेटिव वाक्यों का अनुवाद करते समय वाज या वर के बाद नाट लगाते हैं। इसमें कुछ नहीं ज़्यादा समझना है, केवल वाज या वर के बाद नाट को लगा देना है। वाज या वर के बाद नाट लगाते हैं, वही तो बताएंगे हम कि इस प्रकार के सिंपल वाज वेयर के निषेधात्मक नेगेटिव वाक्यों का अनुवाद करते समय वाज या वर के बाद नाट लगाते हैं। और वाज या वर के शेष नियम जो है वो पहले की तरह है। फिर अफर्मेटिव नेगेटिव रिवीजन हुआ। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो आप लोगों को हम बताए थे कि जो इंट्रागेटिव सेंटेंस है, इंट्रागेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को बताए थे कि सिंपल वाज वेयर में यदि प्रश्नवाचक इंट्रागेटिव वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या शब्द का अनुवाद नहीं करते हैं। वैसे तो क्या की व्हाट होती है, व्हाट मीन्स क्या, मगर यहाँ पे क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। वही तो समझा रहे हैं आप लोगों को कि यदि प्रश्नवाचक इंट्रागेटिव वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या शब्द का अनुवाद नहीं करते हैं, केवल वाज या वर को कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य के आरंभ में लगाते हैं। जैसे कि हमारा कर्ता सब्जेक्ट कोई सिंगुलर हो तो वहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे, वाज लगाएंगे। यदि कर्ता सब्जेक्ट हमारा कोई प्लूरल है
तो वहाँ पे वर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा ये है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव हो तो नॉट को कर्ता सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। यदि कोई प्रश्नवाचक वाक्य हो और नेगेटिव हो तो नॉट को कर्ता सब्जेक्ट जो हमारा है उसके बाद लगा देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है यदि क्या, कामा क्यों, कामा कहाँ, कामा कौन, कामा कैसे या कब आदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हाउ या व्हेन। व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हाउ या व्हेन आदि को वाक्य के आरंभ में लगाते हैं तथा उसके बाद वाज या वर को कर्ता सब्जेक्ट को देख करके वाज या वर में से एक चिन्ह लगाएंगे कर्ता सब्जेक्ट को देख करके। फिर उसके बाद क्रियावर्ब तथा फिर कर्म ऑब्जेक्ट आता है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह इसीलिए अवश्य लगाते हैं जैसे कि हमारा पूरा सेंटेंस सही है और प्रश्नसूचक वाक्य जो है प्रश्नसूचक वाक्य में प्रश्नसूचक चिन्ह नहीं लगाए हैं तो हमारा सेंटेंस गलत माना जाएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वो अपने को कहता है कि मैं प्रश्नवाचक हूँ और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे आप तो प्रश्नवाचक जो वाक्य है वो गलत माना जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स सिंपल वॉज वेयर का अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव प्लस इंट्रागेटिव जो अनुवाद के नियम हैं, वाक्यों की पहचान है, बनाने के तरीके हैं, आप लोगों को बताया है और आशा कर रहा हूँ कि आप लोग यह विधि पूर्वक मन से और एकाग्रता पूर्वक इस वीडियो को देखेंगे या अमल करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि सिंपल वॉज वेयर के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव जो सेंटेंस हैं वो आप बना ही लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।